मैं आपको चैलेंज देती हूँ, आप हमारे साथ खड़े रहें या ना खड़े रहें, ये प्रोजेक्ट तो मैं पूरा करके रहूंगी। आपको आपकी खुद की नजरों में मैं नीचा गिराऊंगी। ये मेरा चैलेंज है। जी हाँ मिस्टर सिंघाल, इशिता कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगी और इतनी अच्छी तरह पूरा करेगी कि आप सब देखते रह जाएंगे। मैंने अब तक इस मामले में आपसे बात इसलिए नहीं की क्योंकि मैं चाहता था कि इशिता में कॉन्फिडेंस आए। जो औरत मेरा घर, मेरे बच्चों को संभाल सकती है, उसके लिए मामूली सा कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इशिता एक औरत है। वैसे बड़े शर्म की गल है कि आप औरत को इतना निकम्मा और कमजोर समझते हो। एक गाल आप सुन लो, एक औरत अगर अपने मन में ठान लेना कि उसने कुछ करना है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, वो कुछ भी कर सकती है। हमारी इशिता ने क्या कुछ किया आपको तो पता ही नहीं है। हमारे परिवार पे इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलें आई, पर इशिता के दिमाग से और इसकी हिम्मत से उसने पूरे परिवार को बचा लिया। जैसे हमारे बैक की बोन पूरे जिस्म को संभालती है ना, इस तरह एक औरत पूरे परिवार को संभालती है। समझ आई है आपको? और फिर इशिता कोई अकेली नहीं है, उसके साथ उसका पूरा परिवार है। आई एम सॉरी टू से मिस्टर सिंघाल, लेकिन आपकी सोच ना बहुत आउटडेटेड है। आई डोंट थिंक आज के जमाने में ऐसा कोई भी काम है जो एक औरत नहीं कर सकती। और हाँ मिस्टर सिंघाल, हम आपको चैलेंज करते हैं। बस चैलेंज चाहिए ना आपको? नो चैलेंज, मुझे प्रूव करके दिखाओ रॉन्ग, ये प्रोजेक्ट पूरा करके दिखाओ। पर मेरी एक कंडीशन है। बताइए आपकी कंडीशन। अगर किसी तरह से ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ या डिले हो गया तो आपकी कंपनी मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट मुझे वापस देगी, वो भी 15% इंटरेस्ट के साथ और 25% पेनल्टी के साथ। बोलो, मंजूर है? जी नहीं, 30% इंटरेस्ट एंड 50% पेनल्टी के साथ आपका इन्वेस्टमेंट वापस किया जाएगा। इशिता, तुम्हारा फैसला जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें मंजूर है आपका चैलेंज। क्यों सिंघाल साहब, डर गए? नहीं, डरा नहीं। मैं पेपर भिजवाता हूं आपको। कमाल कर दिया झांसी के लिए। प्राउड ऑफ यू। वही दिल से मिल गई। so proud of you। इस उल्लू को पता नहीं है कि चिड़िया अगर एकजुट हो जाए ना तो शेर की खाल खा सकती है। ये सिंघाल तो क्या चीज है। मेरी शेरनी दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये भल्लास अपने आप को समझते क्या है? उस इशिता भल्ला को क्या लगता है हा? कि वो ये प्रोजेक्ट पूरा कर सकती है? उसने मुझे ही चैलेंज किया, मुझे। चैलेंज करना अलग बात होती है और उस चैलेंज को पूरा करना दूसरी। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं इशिता को जानता हूँ, झांसी की रानी है वो, शी इज अ फाइटर, इतनी आसानी से नहीं मानेगी। तो चैलेंज को थोड़ा मुश्किल क्यों नहीं कर देते? अब जैसा मैं आपको कहूंगी वैसे ही करिएगा ताकि आप उस इशिता को सबक सिखा सके। What nonsense? मुझसे सिग्नल ने क्या भेजा है? ऐसा कैसे कर सकते हैं? Damn it. भाभी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। रमन, थैंक यू। पता है आपका सपोर्ट मेरे लिए ना बहुत मैटर करता है। मैं उस सिंघाल की बात समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसने ये कहा कि वो मुझ पे ट्रस्ट सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं एक औरत हूँ, then I lost it. That's not fair. सुन रहे हो, मैं आपको थैंक यू कह रही हूँ। अरे क्या थैंक यू? मैं नहीं जानता क्या? शुगर है सिंघाल चुप हो गया, वरना मम्मी ने चटनी बनानी थी उसकी।
मिहिर, मैसेज देखा मेरा तुमने? थैंकफुली अब मिस्टर सिंघाल हमसे ना सपोर्ट वापस नहीं लेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट्स वैसे के वैसे इंटैक्ट रखेंगे। भाभी एक प्रॉब्लम है, आपने मेल पढ़ी? कैसा मेल? अब भाभी रमन भाई हैं वहाँ पे? हाँ। भाभी एक काम करना, आप फोन को जरा स्पीकर पे रखिए। रमन, मिहिर। बोल मीर। भाई मिस्टर सिंघल ने एक मेल भेजी है। उन्होंने कहा है कि सिंस मिसेस इशिता भल्ला ये प्रोजेक्ट हेड कर रही हैं, कि कल तक मतलब अगले 12 घंटे तक उन्हें एक डिटेल प्रेजेंटेशन देनी होगी कि वो मिस्टर सिंघल इस प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट करें, इस प्रोजेक्ट में यूनिक क्या है और जितना प्रॉफिट है उससे 50% ज्यादा प्रॉफिट कैसे मिलेगा। आई डोंट नो हाउ वी कैन डू दिस, बट यही उनकी मेल में डिटेल्स आई हैं। क्या सेंस बनता है? इतने जल्दी हम लोग कैसे रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं? टाइम ही नहीं, मतलब 50% ज्यादा प्रॉफिट हमेशा से। ये सिंघाल ना हम लोगों से बदला ले रहा है। वो चाहता है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, कि सब लोग एक्साइटेड होकर बैठे। काम डाउन। सिंघाल को गलत साबित करना है ना मीर, इट्स नॉट डिफिकल्ट। जितना मुश्किल लग रहा है उतना नहीं है इशिता। तुम घर चलाती हो, राइट? घर के हर एक इंसान के लिए तुम्हारे पास कोई ना कोई आइडिया है। पीहू के लिए, रूही के लिए, मुझे संभालने के लिए, घर को संभालने के लिए, हर क्राइसिस के लिए तुम्हारे पास आइडिया है, राइट? तो बस इस प्रोजेक्ट को घर की तरह समझो। कौन प्रोडक्ट यूज कर सकता है, कैसे यूज कर सकते हैं, ज्यादा सेल्स कैसे हो सकते हैं, राइट? जिस तरह घर के बारे में सोचती हो उसी तरह इसके बारे में सोचो। सोचने का थोड़ा सा रवैया बदलोगी ना, इट्स नॉट डिफिकल्ट। तुम तैयार कर लोगी, हम नो कि तुम सबसे बेहतर रिपोर्ट तैयार कर लोगी। आप साथ हो ना तो हो जाएगा। मैं साथ नहीं हूं इशिता, ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है, तुम हैंडल करोगी। तुम्हारे साथ आदि है, मीर है, आलिया है, पूरी बटालियन है तुम्हारे साथ। और मेरे पास भी यहाँ कोई जंग से कम काम थोड़ी है। कल कुकिंग कॉम्पिटिशन में जाके सबको कन्विंस करना है कि सारी मम्मियों के साथ इस पापा को भी चांस दें। कॉम्पिटिशन मम्मी और बच्चों का है। अब मैं तो फादर हूं, मदर तो हूं नहीं, उसी की स्पीच रेडी कर रहा हूं। लेकिन मुझे इतना पक्का भरोसा है कि जब तुम हो, तुम्हारा हौसला है और मेरा सपोर्ट है, तो कोई प्रोजेक्ट छोटा नहीं। You'll do it. मीर, रमन तो चले गए बोल के। भाभी आप टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी एट ऑल। मैं आ रहा हूँ घर अभी इसी वक्त। आप बस एक काम कीजिए, आदि को बोलिए कि प्रेजेंटेशन की कितनी भी डिटेल्स है सारे लैपटॉप पे रेडी रखिए। हम पूरी रात काम करेंगे, एवरीथिंग विल बी फाइन। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, ऑलराइट? आई एम कमिंग। प्लीज जल्दी आ जाओ। I'll start the work। हाँ, मैं शुरू करती हूँ। ओके। गॉड। तो यार यहाँ मुझे एक स्पीच नहीं लिखी जा रही है और वहां इशिता को अकेला छोड़ दिया मैंने। समझ नहीं आ रहा क्या होगा यार इसका। क्या करूं? चिंता ना कर पुत्र। मां कैसे चिंता ना करूं? इशिता सब कुछ संभालेगी, तू बहुत ना सोच। देख पुत्र, हम जिससे बहुत प्यार करते हैं ना, उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए कभी कभी इंज करना पड़ता है। मैंने पता है तू इशिता को लेके बहुत परेशान है। मैंने आदि ने बताया, मैं खुद भी समझ सकती हूँ कि उन्हें इंज अकेला छोड़ना कितना मुश्किल काम है। पता है रमन, आज मैंने वो दिन याद आ रहा है जब मैंने जिंदगी में पहली बार तेनू अकेला छोड़ा था। वो तेरे स्कूल का पहला दिन था। तू बहुत छोटा था। मैं जब तेने स्कूल छोड़ के वापस आने लगी ना, तो तू मुझसे लिपट के रोने लगा। किसी तरह तू मैनू छड्डने के लिए तैयार ही नहीं था। तेरे टीचर ने भी समझाया, मैंने भी समझाया, पर तू रोए चला जा रहा था। मैं भी परेशान हो गई कि इतना छोटा बच्चा किस तरह मैं अकेले छोड़ के जाऊंगी, क्या करेगा सारा दिन। पर फिर तेरी पढ़ाई का सोच के ना, मैंने दिल पे पत्थर रखा और तेनू रोता हुआ छोड़ के खुद भी रोती हुई घर आ गई। सारा दिन मैं परेशान रही। जब मैं तेरे वापस घर ले जाने के लिए आई ना, मैं देख के हैरान रह गई। तू हंस रहा था, सबके साथ खेल रहा था, बंदरों की तरह छलांगे मार मार के सारों को हंसा रहा था। इसी तरह इशिता भी अपने राहें बना लेगी पुत्र। और फिर वो कहीं थक भी गई, गिर भी गई, तो तू है ना उन्हें संभालने के लिए, है ना? मैं समझ गया मां, मदरसा को तो मैं संभाल लूंगा। मुझे कौन संभालेगा? ये स्पीच कैसे रेडी करूं? पीटीए मेंबर्स को कन्विंस करना है कि मुझे पीयू के साथ पार्टिसिपेट करने थे। एक लाइन नहीं लिख पाया हूं मैं। पापा, हाँ मैं हूं ना, मैं आपकी हेल्प करूंगी ना लिखने में। और ना पीटीए मेंबर्स तो आपसे व्यू कन्विंस हो जाएंगे, देखना। डोंट वरी, इतना टेंशन मत लो। ले भाई, काली मुक्की, तेरी तो अपनी बेटी इतनी लायक है। चिंता का दी। अच्छा चलो, मुझे बताओ कि आपने क्या लिखा है, हम उसमें थोड़े से चेंजेस कर देंगे, ठीक है? मां, तुम कितनी बड़ी हो गई नहीं? ओहो पापा, अब ये सब छोड़ो, हमें बहुत सारा काम है। मां, डिस्टर्ब मत करो। नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तुम दोनों अपना काम करो, मैं जब तक गर्म फुल के बना लूं। आज नीलू भी नहीं है ना, खाना तैयार हो जाए ना, तो सारे फिर मिलके खाएंगे, ठीक है? ओके दादी। चलो शाबाश, थैंक यू रूही, जिंदी रह पुत्र।
का फेवरेट है, उसे बहुत पसंद आता। Just missing her so much. उससे बात कर लेती हूँ। हाय शगुन आंटी, क्या बनाया आपने? स्मेलिंग सो गुड। पास्ता वाह, टेबल पे रख दो। I'll just come, huh? पीहू, मामा मिसिंग यू मामा, मैं आपको कितना मिस कर रही हूँ। मेरा बच्चा, मामा भी आपको बहुत 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 सारा मिस कर रही है। हाँ मामा, मुझे भी कब से हिचकी आ रही है। मुझे पता है आप मुझे बहुत मिस कर रहे हो। I love you बेटा। लव यू मामा। आपको पता है मम्मा ने आपका फेवरेट वाला पास्ता बनाया है। याद है कैसे कार्टून देखते देखते तुम पास्ता खाती थी, हम दोनों साथ में बैठते थे। मामा आप चिंता मत करो, मैं आपके पास जल्दी आ जाऊंगी। मुझे आपसे कोई दूर नहीं कर सकता। हाँ बेटा, हमें कोई दूर नहीं कर सकता। Looks great. शगुन कहाँ है? अप्पा शगुन आंटी फोन पे बात कर रही हैं। अच्छा आलिया, ये बताओ कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अप्पा काम बहुत अच्छा चल रहा है, बस थोड़ा चैलेंजिंग है पर बहुत मजा आ रहा है। एंड यू नो व्हाट, अप्पा मिहिर के साथ काम करके मुझे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है ना। आई मीन वो इतने अच्छे से सब कुछ मैनेज करते हैं, हमारी टीम को इतने अच्छे से हैंडल करते हैं। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट मिहिर इज कि वो सबकी बहुत सुनते हैं, वो हर किसी को इतना अच्छे से गाइड करते हैं। एंड यू नो रिसेंटली ना हमारे ऑफिस में एक मीटिंग थी, तो उन्होंने आदि और मुझे प्रेजेंटेशन बनाने को दिया और उनको हमारा आइडिया इतना पसंद आया, उन्होंने क्लाइंट के सामने हमारी इतनी तारीफ की। इट्स सो गुड। You're right. मिहिर एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, लेकिन वो उससे भी अच्छा इंसान है। आलिया, उसने तुम्हें अप्रिशिएट किया ना, तो आई थिंक तुम्हें भी उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। आई मीन मे बी एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन उसके लिए एक गिफ्ट ला दो, छोटा सा। एक्चुअली अप्पा शगुन आंटी बिल्कुल सही बोल रही हैं, मुझे मिहिर को कुछ गिफ्ट देना चाहिए। ये जो ये सब प्रेजेंटेशन का है, इसको आप एक बार देख लेना, आप अच्छे से समझ लेना। जैसे ओ यार, खाना ठंडा हो रहा है, पहले खा लो फिर काम कर लेना, दिमाग भी तेज चलेगा। इसीलिए कहते हैं पहले पेट पूजा ते फिर काम दूजा। आदि मिहिर आता है ना तो हम लोग करते हैं सारी तैयारी। तुम्हारे रूम में कर ले क्या? हाँ हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। मम्मा ने आपका फेवरेट वाला पास्ता बनाया है, हमें कोई दूर नहीं कर सकता। ये कौन सी सब्जी है? मुझे ये नहीं खानी। नीलू दीदी को बोलो कि पास्ता बनाए। पर पीहू, आज तो नीलू दीदी आई ही नहीं है। चल कोई गल नहीं, मैं तेरे लिए बना देती हूँ, पर मुझसे वो चंगा नहीं बनेगा। मैं तेरे लिए आलू पराठा बना दूं? नहीं मम्मी, ये गुड गर्ल है, खाना वेस्ट नहीं करेंगे। ये पास्ता तुम कल खा लेना, आज जो घर पे बना वो खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे पास्ता ही खाना है, मुझे वो पसंद है। पीहू पास्ता तुम कल खा लेना बेटा, आज चलो ये जो बना है वो खा लो। चल रमन, कोई गल नहीं, 2 मिनट लगेंगे। सिम्बी उतर, तू बना दे इसके लिए। हाँ जी मम्मा। अरे नहीं नहीं, मैं बना देती हूँ ना, कोई बात। मैंने कहा ना कोई कुछ नहीं बनाएगा, सिट डाउन। मम्मी जी आप ही कहते हो खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। पता है पीहू, तुम्हारा जो शो है ना, फेवरेट शो साजन बिना ससुराल, उसमें पार्वती को मैंने अपने बेटे को कहते हुए सुना था कि खाने में ना भगवान होते हैं, तो उसे वेस्ट नहीं करते, उसकी इंसल्ट नहीं करते। तो तुम तो गुड गर्ल हो ना, और तुम्हारा फेवरेट शो है ना, तो फिर खाना कैसे वेस्ट करोगी? जो बनाए वो खा लो, ठीक है? पास्ता तुम कल खा लेंगे। मैं वेस्ट कहाँ कर रही हूँ? ये सब्जी आप खा लो पापा, मुझे पास्ता खाना है। पीहू पास्ता तुम्हें नहीं मिलेगा बेटा, खाना है तो यही खाना है, ठीक है? अगर मेरी मम्मा यहाँ होती ना तो वो मुझे ये सब नहीं खिलाती, वो मुझे पास्ता बना के देती। मुझे पता है यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता। पीहू मुझे सब समझ में आ रहा है, जो खाना बनाए वही खाना पड़ेगा। बस नहीं मामा, बस आप लोग पैम्पर करना बंद कीजिए इसे, आज नहीं तो कल सीखना पड़ेगा इसे। पीहू जिद नहीं करते, जो बनाए वही खाना पड़ेगा बस। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे पास्ता ही खाना है। तो ठीक है मत खाओ, पास्ता नहीं मिलेगा, ये नहीं खाना तो भूखे सो जाओ, लेकिन नहीं मिलेगा तुम्हें बस। पीहू जब तक प्लेट में पड़ा खाना खत्म नहीं करोगी तुम कहीं नहीं जाओगी। सिट डाउन। सिट डाउन। और आप लोग सब
अपना अपना खाना खाइए, किसी को बेकार में पैम्पर करने की जरूरत नहीं है। कोई खाना वेस्ट नहीं हुआ इस घर में, बस चलिए सब लोग। Finish your food. ये तो बहुत छोटी सी जीत है, बस अगर इशिता भी प्रेजेंटेशन को क्रैक करते हैं तब जाके जीत पूरी होगी। डोंट वरी। भाभी, सिंघाल ने हमसे बहुत अनरियलिस्टिक डिमांड की है। वो चाहता है कि हम उससे 50% से ज्यादा ग्रोथ दें, प्रॉफिट दें। दैट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। मैं जानती हूँ मिहिर कि ये आसान नहीं है, लेकिन यही तो बात है, हमें दिखाना है कि हम ये अचीव कर सकते हैं। एंड मैं जानती हूँ मिहिर, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। वी जस्ट हैव टू वर्क अराउंड इट। हमें निकालना है कोई रास्ता। इसलिए भाभी, मैंने एक प्लान सोचा है। पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन जो मेरा प्लान है उसमें से कम 40% ग्रोथ तो कर सकते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो भाभी देखिए, हेलो। हाय आदि, लिसन ना, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। हाँ आलिया, बोलो। एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क कि अगर किसी लड़के को कुछ गिफ्ट करना हो तो क्या गिफ्ट करना चाहिए? आई मीन, तुम लोगों को क्या पसंद आता है? किसे देना है तुम्हें गिफ्ट? वो एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, वो ही इज वेरी स्वीट, तो मेरी हेल्प करता है काफी, तो मैंने सोचा कुछ गिफ्ट कर दूं उसे। आदि, टेल मी ना, कुछ तो सजेस्ट करो, क्या गिफ्ट करूं? हाँ आलिया, तुम कुछ भी दे सकती हो। शर्ट दे सकती हो, ग्लासेस दे सकती हो, शेड्स दे सकती हो, वॉलेट दे सकती हो, कुछ भी दे सकती हो जो उसे पसंद हो। और वैसे आलिया, गिफ्ट कोई छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है, बस डिपेंड करता है कि आपकी फीलिंग्स क्या है उसके पीछे। तुम प्यार से दोगी ना तो वो कुछ भी ले लेगा। आलिया आदि को कुछ देना चाहती है, गिफ्ट। पर आदि को पता भी है कि आलिया क्या सोचती है उसके बारे में। ओह माय गॉड, मैं तो कभी सोचा भी नहीं। आलिया और आदि, वाह। ओके, थैंक यू सो मच आदि। ओके आलिया, बाय बाय। थैंक यू भाभी। भाभी, ये एक स्प्रेडशीट है, आप प्लीज इसे स्टडी कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमें कल क्या प्रोजेक्ट फिगर्स देने हैं। कॉफी? रमन, ये सब क्या है? क्यों? जब मैं देर रात तक काम करता हूँ तो तुम मेरे लिए कॉफी नहीं बनाती? That's very sweet of you, रमन। तो मैंने भी बना ली। रमन, ये प्रेजेंटेशन सही है? लो। I'm so sorry. How? I'm so sorry यार, मैं Don't worry, आप लोग काम करते हो, मैं दूसरी कॉफी बना लेता हूँ। Sorry for your loss.
मुझे ऐसा क्यों लगा कि रमन भाई ने जानबूझकर कॉफी गिराई? गिराई तो उन्होंने जानबूझ के है, उनके चेहरे पे दिख रहा था। शायद उन्हें लग रहा हो कि हमारा प्रोजेक्ट अभी अप टू द मार्क नहीं है, मे बी हमें और मेहनत करने की जरूरत है। एक्चुअली भाभी, अगर भाई को लगता है कि हम अप टू द मार्क नहीं है तो जरूर हमसे कोई चूक हुई है। सब भूल के ना स्क्रैच से शुरू करते हैं, पूरा नया बनाते हैं प्रोजेक्ट वर्क। आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग आउट। शाबाश मद्रास, शुक्र है तुम मेरा इशारा समझ गए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।